हेलो साथियों, कल हम लोग इंग्लिश के बारे में पढ़े थे। इंग्लिश में हम लोग एडवर्ब टॉपिक से शायद पढ़े थे। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है जो कारक पढ़ेंगे। कारक इसलिए जरूरी है, एक हिंदी का क्लास लिए थे हम, उसमें आपको पढ़ाए थे समास के बारे में। समास के जो टाइप्स और होते हैं, जैसे हो गया अव्यय, तत्पुरुष समास, ये सब जो समास है कुछ टॉपिक्स के पढ़े बिना अधूरे हैं। जैसे जो तत्पुरुष समास है, अगर हम लोग कारक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो तत्पुरुष समास को समझने में आसानी होगी। वैसे ही अव्ययी भाव समास में जो हम अव्यय को पहले पढ़ लेंगे तो अव्ययी भाव समास को समझने में आसानी होगी। यही कारण है कि समास को हम उतना ही एक ही वीडियो तक स्थगित किए हैं। आप लोग को हम कारक पढ़ा देंगे और अव्यय पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग आप लोग समास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि कारक क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कारक क्या होता है। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है जो वाक्य के अन्य शब्दों, यानी वाक्य में तो एक शब्द रहेगा नहीं, तो वाक्य के अन्य शब्दों लेकिन विशेषकर जो क्रिया होता है यानी जो वर्ब होता है उससे अपना संबंध स्थापित करता है, वही क्या कहलाता है, कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, यानी वाक्य में एक तो शब्द है नहीं, बहुत सारे शब्द होते हैं, 3, 4, 5, 6, 10 भी होते हैं, तो वाक्य के अन्य शब्दों से तो संबंध प्रकट करता है ये, लेकिन विशेषकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, वही कहलाता है कारक। जैसे आप लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ये जो नाम है, ये दोनों किससे अपना संबंध किससे स्थापित कर रहा है, विशेषकर मारा से। किससे? क्रिया। ये जो मारा है ये हमारा क्या है, क्रिया। क्या है? क्रिया। इंग्लिश में बोले तो वर्ब। तो इसमें जिसमें एग्जाम्पल में देखेंगे आप लोग कि राम को किसने मारा, सॉरी रावण को किसने मारा, राम ने। राम ने किसको मारा, रावण को। यानी ये जो दोनों नाम संज्ञा है, इस अपना संबंध किससे विशेषकर प्रकट कर रहा है, संबंध किससे स्थापित कर रहा है, क्रिया से। किससे? क्रिया से। तो वही क्या कहलाता है, कारक। कारक का डिफिनीशन होता है वही कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप होता है जो वाक्य के अन्य शब्दों लेकिन विशेषकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है, कारक। क्या कहलाता है, कारक। अब कारक के भी 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक कितने भेद होते हैं? 8। अब ये जो आप इधर देख रहे हैं, आप लोगों को डाउट होगा सर ये क्या लिखे हैं, तो ये बाबू कारक का जो ये 8 भेद होता है उसका चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से द्वारा, संप्रदान का होता है को के लिए, अपादान का होता है से जुदाई। अब देखिए इसमें भी से है, इसमें भी से है, लेकिन दोनों से में अंतर है। इससे संबंध क्या होता है, का के की, अधिकरण का होता है में और पर, और संबोधन का होता है हे अरे। अब इसमें कुछ हम बात कर लेते हैं कि जो करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है। तो ये जो अपादान कारक का जो से होता है वो किसी वस्तु को अलगाव के लिए आता है। जैसे आप लोग अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से बाबू पत्ते गिरते हैं। तो ये बताओ ये जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो पत्ता है बाबू वो पेड़ से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये जो से है वो किसके केस में आ रहा है, जुदाई के केस में, अलगाव के केस में, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये जो से आएगा वो जुदाई के केस में आ जाएगा, तो ये कौन कारक, अपादान कारक। कौन कारक? अपादान कारक। और जो ये करण कारक है ये क्रिया के संपादन में उसका मदद करने के लिए आता है। जिससे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, यहाँ पर लिखता क्या हो गया बाबू, क्रिया। क्या हो गया, क्रिया। तो ये से किसका सहायता करने के लिए आया, किसका, बोलो, क्रिया का जो संपादन है उसके सहायता के लिए से आया, इसीलिए यहाँ पे से करण कारक हो गया। और चूंकि यहाँ पे जो से है वो अलगाव के केस में आया, जुदाई के केस में आया, इसीलिए यहाँ पर से किस कारक के अकॉर्डिंग,
अपादान कारक के तहत आया है। संबंध है, संबंध मतलब जो ये जो तीनों चीज, ये तीनों है का के की, ये संबंध बनाने के लिए, जैसे राजा का पुत्र, तो राजा और पुत्र इन दोनों के बीच में संबंध बनाने वाला कौन है? का। इसीलिए का कौन कारक के अकॉर्डिंग? संबंध कारक के अकॉर्डिंग। किसके? संबंध। अब उसी तरह इन सभी कारक हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है, संप्रदान क्या है, अपदान क्या है, संबंध क्या है, अधिकरण क्या है, संबोधन क्या है। कल के क्लास में हम लोग इसी आठों कारक के जो भेद होते हैं, यही आठों पे हम लोग चर्चा करेंगे कल के क्लास में। फिलहाल हम लोग इतना जाने कि कारक क्या होता है, ठीक है, कारक को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको समझेंगे, और कारक के जो भेद होते हैं वो कौन कौन होते हैं और उनके चिन्ह कौन कौन होते हैं। इसमें हम एक दो एग्जाम्पल आपको दे के बताए कि चूंकि ये दोनों, इसमें भी से था, इसमें भी से था, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम बताए। बाकी कल से हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कर्ता कारक क्या होता है, सेंटेंस में देगा तो किसे पहचानेंगे, हाँ कर्म कारक क्या होता है, करण क्या होता है, इन सारे विषयों में चर्चा करेंगे। जिसमें संबोधन हो गया, संबोधन कारक किस लिए होता है, जिसे हम लोग कभी इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग इंग्लिश में होता है कि फीलिंग और इमोशन को दिखाता होता है ना, हुर्रे, ओह माय गॉड, होता था कि नहीं? वैसे ही उसी प्रकार से कुछ है, संबोधित करता है, हे अरे अरे कहाँ जा रहे हो, हे भगवान, उसी तरह से ये संबंध कारक है। तो हम लोग इसको एकदम डिटेल में सीखेंगे। आज की बस वीडियो में हम लोग इस कारक में प्रकाश डाले हैं, सीखे हैं। कल के वीडियो में कारक के सभी भेदों के बारे में जानेंगे। फिलहाल अगर इसमें आज के वीडियो में, आज के क्लास में आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उस डाउट को कल के वीडियो में जो कारक की टाइप्स पढ़ाएंगे उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, जय हिंद।